आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब नाम से आपको मालूम है कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है या टू स्मॉल ऑब्जेक्ट है उनको लार्ज करके देखने का जो हमारी कोशिश है वो किसके जरिए हम करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए जो करते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपिक चीजें जो है उनको बड़ा करके देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है देखा भी होगा ये। ठीक, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपनी लैब में भी यहाँ पर रखा हुआ था काफी समय तक, इस समय नीचे चला गया है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, अब क्या करना है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जनरली जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो इमेज फॉर्मेशन पर ही सारा आता है। ठीक है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। अब करना क्या है वो समझे। देखिए, दो लेंसेज हैं, ठीक, एक स्मॉल अपर्चर का लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और एक लार्ज अपर्चर का लेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीस। आईपीस यानी ये आंखों की तरफ होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई टाइनी ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, नाम दे दिया उसका ए। ओके, अब आप इससे एक लाइट रे लेके चलिए जो प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको मालूम है किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है वो कितना हो गया, एफओ हो गया। ठीक है, और इधर भी जो फोकस होगा वो आपका क्या होगा, एफओ एस होगा। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइट रे ले जाइए जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है। ठीक, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो ये इस तरीके से लाइट रे आपको दिख रही है। देखिए, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे होके जा रही है, अनडेविएटेड निकल जाती है, और जहां पर मिलती है वहां पर क्या बनता है, एक आपको पहले के कंपेयर में कुछ बड़ी इमेज दिखाई पड़ रही होगी, ए डैश और बी डैश आपको दिखाई पड़ रही होगी। ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये आपको यहाँ पर एक इमेज मिल गई। ओके, अब यहाँ पर देखिए लेंस है, ठीक, और यहाँ पर आपने आई अपनी सेट कर रखी है, सपोज आप इमेज को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से आपकी आंखों तक लाइट रे पहुंचती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से फिर ये जो ए डैश बी डैश है, अब ये बड़े अपर्चर वाला है तो ये ध्यान रखिएगा इसका जो फोकल लेंथ होगा एफ डैश थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा एफओ के कंपेयर में। अब यहाँ से वापस से दो लाइट रे लेनी है, एक लाइट रे आपको लेनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ओके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको मालूम है कहां से होके जाएगी, एफई से, यानी कि आईपीस की फोकल लेंथ से होके जाएगी। और दूसरी आपको कैसे ले जानी है, दूसरी आप ले जाइए ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से ये चली गई, ठीक है, ये चली गई। अब इसको पीछे मिलाइए, ओके, और इसको पीछे मिलाइए, इसको भी पीछे मिला सकते हैं आप, कि जितनी लाइटें दिख रही हैं सबको पीछे करना है। अगर आप इन सबको मिलाएंगे केयरफुली, इसके आपके पास स्केल वगैरह सब कुछ होगा, तो ये सारी जो लाइट रे है आपकी किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी। दो लाइट रे जो आई पर पहुंच रही थी वो, और यहाँ से अपने जो है ए डैश बी डैश जो कि इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, लेकिन आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही, उससे एक लाइट रे आपने ली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
फोकस से होके जा रही है, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर सीधे जा रही है, इन सबको पीछे मिलाया तो देखिए आपको एक एनलार्ज इमेज यहाँ पर A डबल डैश B डबल डैश यहाँ पर दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम को अगर आप देखिए, और बाकी सारी चीजें क्या है, जैसे इसको U नॉट कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिख रही है लेंस से, इसको आप V नॉट कह सकते हैं, है ना, ठीक, ओके। और ये जो आपको दिख रहा है ये VE, इसको आप कह सकते हैं, और ये जो दिख रहा है इसको आप UE कह सकते हैं, ठीक, ये सारे आपका नाम आप बना देंगे। अब इन सब चीजों को करने के बाद आप एक चीज समझ लीजिए कि आपका डायग्राम रेडी है, और बिल्कुल सेम इमेज फॉर्मेशन में 4-5 लाइन लिखनी है, तो आप बता सकते हैं कि वेयर इज द जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, वेयर इज द आई पीस, कैसे इमेज फॉर्म हो रही है, कौन सी लाइट रे आपने ली है, और ये 4-5 बना के लिख देंगे। आपका जो मार्किंग है वो सिर्फ इस डायग्राम पे होने वाली है, जितना अच्छा डायग्राम उतनी अच्छी आपको यहाँ पर मार्किंग मिलने वाली है। और अब आपको क्या करना है, जनरल फार्मूला, जो सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर लिखना है, ठीक, तो फार्मूला लिखना है केवल, और कुछ नहीं इसमें आगे पीछे करिए, फार्मूला आप याद कर लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का, क्योंकि अब जो है या तो न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं और डायग्राम बनाने के बाद, तो दैट्स इट, और न इसका कोई डेरिवेशन ज्यादातर पूछा जाता है ना अगर कुछ कोई क्वेश्चन, तो मैग्नीफाइंग पावर के पर जो पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस, और ये आपको इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूछ सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है जो पहला फार्मूला आता है इसमें आप लिखते हैं कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, डी सबको याद होगा, जानते हैं डी क्या है, कोई बता सकता है? डी आपको मालूम है क्या है, कैपिटल डी जो हम लिखते हैं, किसी को याद है क्लास 10 का? इधर से हम लिखते हैं, हाँ दिख नहीं रहा होगा, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, किसी को याद है? नंबर 1 कंडीशन में फार्मूला बनता है जो, वो है कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी कि आपके लिए एक हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर में रखी हुई जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ता है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम आप कहते हैं आंखों में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है ना, तो डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, और ये फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, तो फार्मूला यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का बनता है m इक्वल टू माइनस का v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस कैपिटल D अपॉन FE। अच्छा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है जितने भी टर्म आए हैं, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है इन सारे टर्म को? कोई ये टर्म डिफाइन कर सकता है क्या? स्नेहा, कैन यू डिफाइन द टर्म? सर मेरे पे तो पूरी स्क्रीन ब्लर आ रही है। वो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है इधर, क्योंकि सबको क्लियर जा रहा है, मेरे पे नेट कनेक्शन बहुत अच्छा है। वही सर प्रॉब्लम कर रहा है बहुत। चलो इसका यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक। श्रेया, सर वी नॉट दिख रहा है, जानते हो क्या है वी नॉट फार्मूले यस में? सर, सर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ लिखा है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस सर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, यू का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लेंस, डी ऑब्जेक्टिव लीस्ट लेंस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, लीस्ट और एफ डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ आई फोकल पीस। लेंथ। और इस दौरान आपको एक फार्मूला और ध्यान रखना है, माइक्रोस्कोप ट्यूब जो सेटअप इस समय जो मिलेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, वो भी ध्यान रखना है, लेंथ जरूर फार्मूले में आती है, ठीक। तो लेंथ जो होती है वो वी नॉट प्लस यू ई, ये ध्यान रखना है, वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए
इमेज डिस्टेंस है और यूई क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है, आई पीस से, और वीओ क्या है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और यहाँ पर मॉडल इसलिए लगा है क्योंकि लेंथ जब निकालेंगे तो उसमें माइनस वाला जो साइन आता है वो कहीं नहीं रखना, जो रखना है सारा जी। प्लस में वैल्यू रखनी है। तो पहला फार्मूला तो आ गया व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। एक और फार्मूला आता है, ठीक है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, रिलैक्स आई भी बोलते हैं इसको, है ना। नंबर 2 है व्हेन इमेज इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट बनने लगते हैं, इसको रिलैक्स आई बोलते हैं। इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है वो m इक्वल टू माइनस का v नॉट अपॉन u नॉट और d अपॉन एफ ई। और इस कंडीशन में जो लेंथ होती है माइक्रोस्कोप की, वो जो लेंथ आ जाती है वो आती है v नॉट प्लस एफ। ओके, ये नोट कर लीजिए। ये फार्मूले, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आपको ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। बस इतना, जो ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, सेकंड वाले केस के लिए सारी लाइट रे स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कि सारी लाइट रे एक दूसरे की तरफ पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ चला गया, इनफिनिटी पे हो गया। सर हाँ, आपने ये जो सेकंड वाले में m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन में म्यू नॉट प्लस क्या लिखा है सर, उससे आगे इंटू d अपॉन एफ ई, m इक्वल टू माइनस का v d नॉट अपॉन u नॉट इंटू d अपॉन एफ ई लिखा है। d अपॉन एफ ई। हाँ, जी सर ठीक है। और लेंथ का लिखा है v नॉट प्लस एफ ई। जी सर। ओके, इरेज कर दें, इरेज कर दें। यस टेलीस्कोप की ओर, सर। टेलीस्कोप की ओर चलते हैं। बुक में भी डायग्राम है आपकी, वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन बुक में चूंकि ऑलरेडी पूरा पूरा बना होता है, इसलिए कई बार समझना टफ हो जाता है कि कैसे कहाँ से ड्रा लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, बनाने में वो चीज आ जाती है। हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भाई क्या करते हैं इसमें, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो उसका अपर्चर बड़ा हो, क्योंकि बहुत दूर है ना ऑब्जेक्ट, और कंपेरेटिवली जो इसकी आईपीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक, क्योंकि बहुत दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट। हाँ, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि लाइट रे लेके आ रहे हैं आप, ठीक है, और लाइट रे क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो आपने मान लिया कि एक लाइट रे इस तरीके से आ रही थी, ये, और इस तरीके से आ रही थी, बाद में रिफ्लेक्शन हुआ और किसी पॉइंट से इस तरीके से आंखों तक पहुंच गई। यहाँ पर आपने आंख लगा रखी है, और ये आंखों तक लाइट रे पहुंचते हैं, ठीक, एक ये ले ली। दूसरी आपने, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक एंड होगा, दूसरा एंड होगा, दूसरा एंड बहुत करीब है ऑप्टिकल सेंटर के, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सपोज लाइट रे जा रही है। तो आपको मालूम है कि जो लाइट रे पहुंचेगी वो किस तरह से पहुंचेगी,
यहाँ पर कहीं ये देखो कट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ये भी बहुत दूर है, बड़ा भी होगा, इसको आप अल्फा भी मान सकते हैं, और जेंटल से बहुत दूर है, और उसकी एक स्मॉल सी इमेज आपको दिख रही है, ए डैश और बी डैश, ठीक, ओके। अब इससे फिर तो आपको लाइट रे लेनी है, एक लाइट रे आपने ले ली ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, और दूसरी लाइट रे आपने जो है पैरेलल ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको मालूम है कि वो कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, जो आई पीस का फोकस होगा, है ना, एफई जिसे आप कहते हैं, तो वहां से होके जाएगी, ठीक। अब इन दोनों को पीछे मिला दीजिए, क्या करेंगे, इसको पीछे खींच के ला दीजिए, ये वाली, ठीक, ये हो गई। अब ये दोनों जहां मिल रही है तो आपको एक काफी बड़ी इमेज यहाँ पर अब दिखने लगी, ठीक, और जो इमेज बन रही है ये कैपिटल डी पर बन रही है। दो केस होते हैं, हमेशा डी पर बनती है फाइनल इमेज, और एक केस ऐसा होता है जिसमें इनफाइनाइट पर बनती है, ठीक। तो ये देखिए, कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि जो कैपिटल डी है 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी एपी आपको इमेज दिखाई देती है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसको रेफ्रेक्टिंग टाइप बोलते हैं, रेफ्रेक्टिंग, ठीक है ना, टाइप बोलते हैं। अच्छा ठीक, अब ये डायग्राम समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता सकते हैं। डायग्राम में क्या करा है, एक लाइट रे हमने रैंडम उठा ली, वो रिफ्लेक्शन होके लाइट रे जा रही थी दूसरे आईपीस पे यानी कि पहुंच रही थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये आईपीस, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव उधर कितना हो गया, आईपीस आपका हो गया, है ना। दूसरी लाइट रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से ली, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे अनडेविएटेड गई, जहां पर दोनों लाइट रे मिली तो उसकी ऑब्जेक्टिव की एक इमेज बन गई, ए डैश बी डैश छोटी सी, फिर ए डैश बी डैश से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली तो एफई से होके गई आईपीस के फोकल लेंथ से, और दूसरी लाइट रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से ली तो वो अनडेविएटेड चली गई। इन दोनों लाइट रे को अगर पीछे मिलाएंगे तो आपको देखो ए डबल डैश बी डबल डैश एक इसकी फाइनल इमेज दिखाई पड़ रही है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं भाई इसमें। अब इसमें भी मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूला आता है, फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर। तो नंबर 1, when image formed at कैपिटल डी, इस कंडीशन में क्या फार्मूला आता है, तो इस कंडीशन में फार्मूला आता है m इक्वल टू माइनस का FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन कैपिटल डी। दिस इज द फार्मूला जब इमेज बन रही है कहां पर, कैपिटल डी पर। और लेंथ इस समय क्या होगी टेलीस्कोप की, जो लेंथ है टेलीस्कोप की वो आती है FO प्लस UE। ओके ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा केस है जब इमेज बनती है आपकी इन्फिनिटी पे, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी पे बनती है तो माइनस का FO अपॉन FE हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। और जो लेंथ है टेलीस्कोप की वो FO प्लस FE हो गई, दैट्स इट। तो ये फार्मूले जिसमें न्यूमेरिकल लगता है, एक डायग्राम ये है, दूसरा सेम ऐसे ही है, कुछ नहीं है, बस केवल जब राइट में आप पीछे बढ़ाएंगे सब इनफाइनाइट पे चली जाती है, ठीक है। तो वो दूसरा केस होता है। इवन फॉर्मेशन में डायग्राम आप चाहे तो दोनों भी बना सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इन्फिनिटी पे जब जो है इमेज बनती है
तब डायग्राम आपको बना के दिखाना है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल एकदम सेम ऐसे ही है। आप लाइट रेस को जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लाइट रेस इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, बिल्कुल सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा। केवल यहाँ पर जब लाइट रे बनाएंगे थोड़ा सा चेंजेस पोजीशन में करेंगे, इधर उधर ऊपर नीचे करेंगे इसको, फिर आपको जो इमेज का फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा वो इन्फिनिटी पे दिखेगा। इट्स ऑल अबाउट द टेलीस्कोप। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कर लिया? विपिन नोट करा कुछ?